हिमालय की बर्फीली और सुनसान चोटियों पर आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घट रही है। एक ऐसा रहस्य जहां इतिहास और किंवदंतियों के बीच का फर्क बिल्कुल धुंधला हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे भारतीय सैनिक की अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे हमारी सेना आज भी, जी हाँ, लिटरली आज भी जीवित मानती है। अब सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। अरुणाचल प्रदेश के जसवंतगढ़ मेमोरियल में 60 साल से भी ज्यादा पहले शहीद हो चुके एक सैनिक की दिनचर्या आज भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो की जाती है जैसे वो वहीं मौजूद हों। मतलब हर सुबह उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों को चमकाया जाता है, वर्दी पर बाकायदा इस्त्री होती है और तो और उनके लिए रोजाना खाना भी परोसा जाता है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को आज भी एक्टिव ड्यूटी पर मानती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन भी मिलते रहे हैं और आज वो एक मानद कैप्टन यानी ऑनरेरी कैप्टन की रैंक पर हैं। उनके परिवार को उनका पूरा वेतन जाता है और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये अपने आप में एक असाधारण परंपरा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1962 का हिमालय युद्ध। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। अक्टूबर 1962। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। 20 अक्टूबर को चीन ने बिना किसी चेतावनी के 2 मोर्चों पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और भारतीय पोस्ट तेजी से गिरने लगे। 16 नवंबर आते आते हजारों चीनी सैनिक सेला दर्रे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और फिर आई 17 नवंबर की वो काली और कंपा देने वाली रात, जब 4 गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी ने खुद को नूरानंग की घाटी में चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। उस रात हालात कितने भयानक थे, इसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका था। -15, और हमारे सैनिकों के पास इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं थे। उस हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी उन्हें अपनी पोस्ट पर डटे रहना था। और दुश्मन सिर्फ ठंड या चीनी सैनिक ही नहीं थे। तवांग जिले का ये इलाका समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब एक तरफ एकदम खड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ पाताल जैसी गहरी खाइयां। ऑक्सीजन की कमी और इस खतरनाक इलाके ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। अगर हम दोनों तरफ की ताकत देखें तो ये बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियत वाली स्थिति थी। एक तरफ 4 गढ़वाल राइफल्स के सिर्फ कुछ 100 जवान, जिनके पास गोला बारूद भी बस नाम मात्र का था, और दूसरी तरफ चीनी सेना जो लहरों की तरह एक के बाद एक हमला किए जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी ऊंचाई पर बैठी चीनियों की एक मीडियम मशीन गन पोस्ट, जिसने भारतीय सैनिकों को पूरी तरह से पिन डाउन कर दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। आत्मघाती मिशन। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दुश्मन के सामने खुले में आ जाना, और उस मशीन गन के सामने खुले में आने का मतलब था पक्की मौत। और ठीक इसी वक्त जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, 21 साल का एक नौजवान आगे आता है, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उन्होंने अपने कमांडर से साफ कहा कि अगर वो मशीन गन शांत नहीं हुई तो हम में से कोई नहीं बचेगा, मुझे जाने दीजिए। वो अच्छी तरह जानते थे कि उस मशीन गन तक जाना लिटरली मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन जसवंत सिंह इस मिशन पर अकेले नहीं गए। उनके साथ 2 और जांबाज आगे आए, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। इन 3 वीरों ने अपनी पूरी कंपनी की जान बचाने के लिए खुद इस वन वे मिशन पर जाने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, मिशन कितना इम्पॉसिबल था। जमा देने वाले अंधेरे में बर्फ से ढकी खतरनाक चट्टानों पर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना। एक छोटी सी आवाज या एक छोटी सी गलती और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। करीब 1 घंटे की रोंगटे खड़े कर देने वाली चढ़ाई के बाद वो किसी तरह उस मशीन गन पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां दुश्मन एकदम बेखबर था। और फिर उन्होंने धावा बोल दिया। हमला इतना अचानक और जोरदार था कि दुश्मन पूरी तरह बौखला गया। उन्होंने न सिर्फ उस मशीन गन को तबाह किया, बल्कि मिलिट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरी डिफेंसिव कार्रवाई में करीब 300 चीनी सैनिक मारे गए। इस हमले ने चीनी सेना को वहीं रोक दिया और बाकी भारतीय कंपनी को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लेकिन इस भारी जवाबी हमले में लड़ते लड़ते ये तीनों वीर जवान हमेशा के लिए अमर हो गए। अब देखिए,
ये तो था ऑफिशियल सैन्य इतिहास, नूरानंग की किंवदंतियां। चलिए अब उन कहानियों की बात करते हैं जो आज भी नूरानंग की घाटियों में गूंजती हैं और जिन्होंने एक सैनिक को एक मिथक बना दिया। यहाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड और रेजिमेंटल लोक कथाओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास वेरीफाइड हिस्ट्री है, एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा छापा और महावीर चक्र, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल कहानियां हैं वो कहती हैं कि जसवंत सिंह कई दिनों तक बिल्कुल अकेले लड़ते रहे। वो लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे ताकि दुश्मन को लगे कि वहां पूरी एक बटालियन मौजूद है। और इस मिथक के मुताबिक इस लड़ाई में उनकी मदद की थी 2 स्थानीय लड़कियों ने। ये 2 लड़कियां थीं सेला और नूरा, जो वहीं की लोकल मोनपा जनजाति से थीं। ये जानना अपने आप में कितना प्रेरणादायक है कि कैसे इन आम नागरिक महिलाओं ने अपनी परवाह किए बिना भारतीय सेना की मदद की और पूरे इलाके में देशभक्ति की एक मिसाल बन गईं। वहाँ की कहानियां बताती हैं कि सेला और नूरा ने सिर्फ खाना या एम्यूनिशन ही सप्लाई नहीं किया, बल्कि शहीद सैनिकों की बंदूकें उठाकर खुद भी मोर्चा संभाला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक लोकल सप्लायर ने धोखा देकर उनके ठिकानों की जानकारी चीनियों को दे दी। कहते हैं कि दुश्मन के हाथ लगने से बचने के लिए उन्होंने या तो खुद अपने प्राण दे दिए या फिर पकड़े जाने पर उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। पर वो पहाड़ आज भी उनके इस बलिदान को नहीं भूले हैं। आज भी अरुणाचल प्रदेश का भूगोल इन दोनों वीरांगनाओं को सलाम करता है। मशहूर सेला पास का नाम सेला के नाम पर और बेहद खूबसूरत नूरानंग झरने का नाम नूरा के नाम पर रखा गया है। उनका नाम हमेशा के लिए इन वादियों में अमर हो गया। एक स्थायी विरासत, इतिहास और इन रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंतियों से वापस आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का असल प्रभाव क्या पड़ा। अगर हम ऑफिशियल सम्मान की बात करें तो इन जवानों की इस अकल्पनीय बहादुरी को सर्वोच्च स्तर पर पहचाना गया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र से नवाजा गया और त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई को वीर चक्र मिला। और सबसे बड़ी बात, 1962 के पूरे युद्ध में 4 गढ़वाल राइफल्स को मिलने वाला नूरानंग इकलौता बैटल ऑनर था। ये साबित करता है कि उस रात उस बर्फीली घाटी में जो हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री में बिल्कुल अद्वितीय था। लेकिन पदकों से अलग एक और सच्चाई है जो आज भी वहां जिंदा है। वहां के लोकल लोगों और तैनात सैनिकों के बीच आज भी ये गहरी आस्था है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी उस बॉर्डर की हिफाजत करती है। ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जब कोई जवान खराब मौसम में रास्ता भटक जाता है तो कोई अनजान फौजी धुंध के बीच से आकर उन्हें सही रास्ता दिखाता है। ये आस्था दिखाती है कि उनका बलिदान लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक उतर चुका है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, किसी फौजी को सच में अमर कौन बनाता है? क्या वो सेना के दिए गए पदक हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, या फिर वो कहानियां और वो सम्मान जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में धड़कता रहता है? जसवंत सिंह रावत, सेला और नूरा ने उस रात जो किया, उसने उन्हें इतिहास और लोक कथाओं दोनों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और शायद यही इस विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख है कि सच्चा साहस और निस्वार्थ बलिदान कभी नहीं मरता।